आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। कृषि प्रधान विदिशा जिले में उन्नत तकनीकों के साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। जिला कृषि विभाग के उप संचालक केशव खपेड़िया ने बताया कि किसान भाइयों को जहां खेती की उन्नत तकनीकों से मैदानी स्तर पर अवगत कराया जा रहा है, वहीं जिले की गंज बासौदा में संचालित शासकीय कृषि विभाग के वैज्ञानिक जिले की उर्वरा भूमि को दृष्टिगत रखते हुए उन्नत खेती की तकनीकों को किसान भाइयों तक पहुंचाने में आगे आ रहे हैं। विदिशा जिले में स्थानीय स्तर पर बीजों की ग्रेडिंग प्रारंभ हो गई है। जिले में नियमित मृदा परीक्षण करने, मृदा स्वास्थ्य के तहत उर्वरकों का जैविक खाद और नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दिनों सोयाबीन का उत्पादन जिले में कम होने के कारण सोयाबीन में लगने वाले येलो मोजेक रोग को समाप्त करने हेतु मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की कार्य योजना बनाई गई। जिले में 17,30,197 हेक्टेयर क्षेत्र में से 5,21,452 हेक्टेयर में रबी फसलों की और 5,20,872 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती की जाती है, जिसे बढ़ाने हेतु जिले में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उधर डेयरी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी फसलों की खेती पर विभिन्न कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। विदिशा जिला व्यापार और उद्योग केंद्र ने नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना, निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर सहित निर्यातक इकाइयों, माल परिवहन हेतु विभिन्न रोजगार की विधाओं की मैदानी स्तर पर जानकारी दी। जिले के युवाओं को भारी, मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में शासन की मदद से आगे आने का मार्ग प्रशस्त किया है। जिले में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच संपादित हो रही हैं। जिले के 75 परीक्षा केंद्रों पर 1,436 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। हर परीक्षा केंद्र में एक कलेक्टर प्रतिनिधि कॉपी वितरण, प्रश्न पत्र वितरण के साथ सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देख रहे हैं। विदिशा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने हेतु मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप कार्य प्रगति पर है। नगरीय प्रशासन के साथ राजस्व विभाग और जिला योजना समिति नगर निगम के विस्तार कार्यक्रम को अथक परिश्रम से आगे बढ़ा रहे हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ब्लड बैंक यूनिट प्रारंभ होगी। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि ब्लड बैंक में रखी सभी मशीनों टेस्टिंग पूर्ण हो गई है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। जिले के 4 छात्र छात्राएं शैक्षिक भारत दर्शन भ्रमण के लिए निकले हैं। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण विकसित करने, उनका मनोबल बढ़ाने और उनकी आधुनिक सोच विकसित करने तथा देश के विकास से परिचित कराने हेतु भारत दर्शन भ्रमण कराया जा रहा है। ये छात्र 25 फरवरी को यात्रा पर निकले थे, जो 3 मार्च को विदिशा पहुंचेंगे। हाल ही में विकसित भारत यंग लीडर संवाद में भी जिले की लटेरी तहसील के अभिषेक सुमन को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिले में पिछले दिनों बड़ी मात्रा में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई चरनोई भूमि को गौशालाओं के लिए प्रदान करने से जिले के गौ सेवकों में उत्साह है। साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं को मैदानी स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। विदिशा जिले में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ शांतिपूर्वक मनाया गया। जिले की गंज बासौदा तहसील के अंतर्गत पुरातत्व नगरी उदयपुर में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं सिरोंज तहसील के देवपुर तीर्थ और बेतवा नदी, विदिशा के बंगला घाट और मुक्तिधाम में भक्तों का भारी जन सैलाब देखा गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयासों से महाशिवरात्रि के सभी कार्यक्रम शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हुए। विदिशा में कल से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है। महीने भर से सुबह से देर रात तक विशेष नमाज की तैयारियां की गई हैं। मुस्लिम समाज द्वारा जिले की मस्जिदों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। शहर काजी विदिशा ने बताया कि रमजान का महीना आपस में प्रेम, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता से रहने की शिक्षा देता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।